चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो है 10.2। और इसका पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चनों में से एक है। सवाल में कहा गया है, और फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बड़ा क्लियर कहा गया है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है। दे दिया मैं 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ सेंटर मान लूं तो उसने मुझे कहा कि ये 25 सेंटीमीटर है। अब मैंने जो है, हमें जो निकालनी है वो रेडियस निकालनी है। तो फ्रॉम द क्यू, यहाँ से निकालना है हमने क्यू। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पी मान लो, चाहे यहाँ पे क्यू मान लो। ठीक है जी, ये कुछ भी मान सकते हैं आप। हमने मान लिया। अब हमने क्या करना है, हमें रेडियस निकालनी है। देखो, अगर कहीं भी आपको दो ऐसी चीजें बचती हैं, जैसे ये हमारा 24 है और ये हमारा 25 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि भाई क्या पता मैं 24 यहाँ लिख दूं और 25 यहाँ, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है भाई वो हाइपोटेनस होती है। और यहाँ पर हाइपोटेनस ये है, ये नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर है। तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस रखनी है, उससे छोटी परपेंडिकुलर, और उससे छोटा होता है बेस। चलिए, अब हम निकालते हैं इसका आंसर। हमें ये निकालना है, तो साफ दिख रहा है ना 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, परपेंडिकुलर है हमारे पास ओपी, हाइपोटेनस है मेरे पास ओपी, परपेंडिकुलर है मेरे पास पी क्यू, और बेस है मेरे पास ओ क्यू। सबकी वैल्यू रखनी है बस। ओपी है मेरे पास 25 का स्क्वायर, पी क्यू है मेरे पास 24 का स्क्वायर, और ओ क्यू मुझे निकालना है। ओ क्यू जो है मुझे निकालना है। ठीक है जी, ऑल के लिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, 25 जो है वो 625, 25 जो स्क्वायर होता है वो 625 का होता है, और 24 होता है 576 का। और यहाँ पर बच गया हमारे पास ओ क्यू। मैं इसे इधर लेके गया तो 625 माइनस 576 बराबर हो गया हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर। इन दोनों को घटाने के बाद जो मेरी वैल्यू बचती है वो बचती है 4 एंड 9। तो जो 49 यानी कि जो 49 है वो किसका स्क्वायर होता है भाई, वो 7 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और ओ क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऑल क्लियर, डन हो गई बात। चलिए, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने एक फिगर भी दी हुई है। तो इस फिगर के बिहाफ पे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें करना क्या है, हमारे पास सर्कल है भाई, एक हमें सर्कल दे दिया गया, एक हमें 1 1 10 दिया हुआ है। ठीक है जी, हमें वैल्यू निकालनी है। अगर हम सवाल को पढ़े, टी पी एंड टी क्यू, जो टी पी एंड टी क्यू है, दो टेंजेंट्स है हमारे पास, एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, और हमें पी ओ क्यू 110 दे रखा है। हमें क्या करना है, पी टी क्यू निकालना है। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो ये है पी, ये है क्यू, एंड ये है टी। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, एंगल पी टी क्यू। ये निकालना है हमें, ये फाइंड करना है हमें, जिसे मैं लिखूंगा एंगल टी। तो अगर हम एंगल टी निकाल देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, पी टी क्यू को हम यहाँ टी लिख रहे हैं। तो क्योंकि ये चार साइड वाला है, देखो आप ध्यान से देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड है यहाँ पे। तो ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, तो हम लिखते हैं इन इन quadrilateral
OPTQ, OPTQ। तो एक क्वाड्रिलेटर की सारी साइडें जोड़ के कितने के बराबर आती है? 360 डिग्री के। तो हम लिखते हैं एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T बराबर कितना होगा? 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स। जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सारे एंगलों का सम क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ऑल क्लियर? चलिए, तो भाई इन दो का क्या करें हम? तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये रेडियस है और ये टच कर रही है टेंजेंट पे जाके, तो कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? मैंने आपको पहले भी बताया है कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो O तो मेरे पास है 110, P है मेरे पास 90, Q है मेरे पास 90, T मुझे निकालना है, बराबर होगा 360 डिग्री। ऑल क्लियर? तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये आते हैं मेरे पास 290 और बचता है मेरे पास एंगल T। तो एंगल T को तो मैं यही रखूंगा और मैं क्या करूंगा, 360 में से माइनस कर दूंगा 290 को। तो जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 70 डिग्री, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेंजेंट है PAPB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर O। तो सबसे पहले तो एक सर्कल खींच लो। हमने एक सर्कल खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है यहाँ पर दो टेंजेंट, एक P है, PA है एंड PB है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं एक पॉइंट P है आपका, जहां से जो है वो दो टेंजेंट जा रही है। एक है A और एक है B, ठीक है जी। एक है A, एक है B, हमने बना दी। और ये जो सेंटर है वो O पे मिल रही है, यानी कि यहाँ पर एक सेंटर है O जिस पे जाके टच करनी है, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे, अगर मैं सेंटर को O मानूं तो मुझे POA ये वाला एंगल निकालने की बात करी गई है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। और मुझे सवाल वालों ने दिया है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है ना, ये जो दोनों टेंजेंट है यहाँ पे इंक्लाइन करती हैं 80 डिग्री के एंगल पे। यानी कि मुझे बताया गया है कि ये जो है ये 80 डिग्री का एंगल है। तो भाई मुझे तो इतना चाहिए ना, हाफ। मुझे पूरा थोड़ा ही चाहिए। अब मैं इसे डायरेक्ट हाफ नहीं कर सकता, मेरे पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि मैं इसे डायरेक्ट हाफ कैसे करूँ। तो मुझे इसे डायरेक्ट हाफ करने के लिए दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो हम आते हैं इन ट्राइंगल POA, POA एंड ट्राइंगल POB, POB, और हमें इसे बराबर करना है। तो देखो, अगर आप हम इन दोनों ट्राइंगल को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो भाई, टेंजेंट्स आपस में बराबर होती है। क्यों और कैसे होती हैं? जब वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची भी होती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं? बराबर। और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन है? P। तो दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर। तो PA बराबर किसके है? PB के। तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है जी। अगला OA एंड OB दोनों क्या है? रेडियस। OA एंड OB दोनों क्या है? रेडियस हैं, जो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और OP दोनों में कॉमन है, OP इज कॉमन। तो ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल POB के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल से बराबर हो चुका। चलिए,
अब हम CPCT क्या करते हैं, एंगल, इस हाफ एंगल को इस हाफ एंगल के बराबर मान लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा OPA है उसे बराबर मान लेंगे हम OPB के। ठीक है जी। तो जो हमारा इन्होंने 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल BPA, वो मिलकर बना हुआ है दो एंगलों से। एक तो बना हुआ है OPA से और एक बना हुआ है OPB से। इसकी वैल्यू है 80 और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैंने OPA को तो OPA ही लिखा और इसकी जगह लिख दिया दोबारा OPA। तो ये हो गया मेरे पास 80 बराबर 2 OPA और 2 से ये कट गया और OPA की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 डिग्री। ठीक है जी। अब मुझे जो निकालना है वो है ट्रायंगल OPA में, यानी कि इसमें तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल OPA। अब देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो जब मैं OPA की बात कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ इसकी। कैसे कि भाई इन ट्रायंगल OPA, ये तो मुझे निकालना है, इसे मैं कहूंगा POA। जब रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है 90, और मैंने इसे अब ये भी प्रूफ कर दिया कि कितना है 40 है। तो बराबर हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री आता है। तो ये हो गया मेरे पास POA प्लस प्लस ये सारे जोड़ के हो गए 130 बराबर 180 डिग्री। अब मैंने क्या करा, 180 में से माइनस कर दिया 130 को, तो जो मेरे पे वैल्यू आई वो आई 50 डिग्री। फाइनल आंसर जो मेरा POA का है वो है 50 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो गाइस देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, पेपर में कई बार आ चुका है। सवाल वाला हमें कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। की जो सर्कल है, अगर हम उसकी दो टेंजेंट खींचते हैं वो भी आपस में पैरेलल, तो दो टेंजेंट खींचते हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और वो डायमीटर को टच कर रही हैं। वो डायमीटर को क्या कर रही हैं, टच। सबसे पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको। हमने दो टेंजेंट खींच दी, एक ये रही और एक ये रही। और ये जो है सेंटर से जा रही हैं किसी, और हमें ये बताना है कि जो सेंटर है, मतलब जो डायमीटर जा रहा है टेंजेंट को टच करता हुआ, वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो देखो, जब मैंने अभी भी आपको एक थ्योरम समझाई थी कि जब रेडियस टच करती है टेंजेंट को तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज करो ये A है और ये B है और ये C है और ये टेंजेंट D है आपके सामने। तो हमें दिख रहा है, अगर मैं सेंटर O मान लूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, और अगर मैं इसे M और इसे N मान लूं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल OMB बराबर है किसके, 90 डिग्री के। क्यों, यहाँ पे रीजन देखो दोगे आप कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियस जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है किस पे, टेंजेंट पे। तो ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब और जो ON है, ये जो ON है ये परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि जो ON है वो परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे। तो इस बिहाफ पे जो ONB है, OND है,
वो भी किसके बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के। और दो लाइनों के जो एक ही साइड में एंगल बनते हैं, जो एक ही साइड में एंगल बनते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि एंगल ओ एम बी प्लस एंगल ओ एन डी दोनों 90 प्लस 90 हो के ये जो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसे ही कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल बनते ही तब हैं जब दो लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो ए बी पैरेलल हो गया यहाँ पर सी डी के, से ज्यादा और कुछ नहीं करना। ठीक है, दो तरीके हैं, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, अगर यहाँ पर मैं लाइन खींच के दिखा देता हूँ आपको, और मैं इस पूरी चीज को जरा उठा के नीचे ले आता हूँ। नीचे चलो भैया आप जरा। दूसरा तरीका क्या है, पहले तो ये देखिए। दूसरा तरीका कहता है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर अगर हम कर दें, यानी कि हमें पता है कि भाई जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, और जो ओ एन है वो भी परपेंडिकुलर है सी डी के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल, यानी कि जो हमारे पास ओ एम बी है वो भी 90 डिग्री है, और जो मेरे पे ओ एन सी है, ओ एन सी है वो भी कितना है, 90 डिग्री। और ये दोनों आपस में बराबर हैं ओ एन सी। और ये कौन सा एंगल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनते हैं जब ए बी पैरेलल किसके होती है, सी डी की। इस तरीके से दोनों तरीके से आपका सवाल सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि prove that the perpendicular to the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। सवाल वाला कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है और हम जो हैं वो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, सॉरी, हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं जो क्या है, टेंजेंट जा रही है। prove that the perpendicular at the point of the contact of the tangent to a circle passes through the center। और यहां से ये चीज जो गिरी हुई है इस पे, मान लो ये ओ ए बी है, ओ बी है और ये सी है। हमें सवाल वाले ने कहा है prove that the perpendicular at the end of the contact of a tangent to a circle passes through the center। और सेंटर का मतलब है यहाँ से एक बिल्कुल सीधी लाइन। अब देखिए, ये कहा गया है कि परपेंडिकुलर है, हमें गिवन दिया गया है कि अगर मैं इसे सी डी मान लूं, सवाल में ये कहा गया है कि ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो सवाल में कहा गया था कि ये जो सी डी है जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है ए बी पे, तुम ये प्रूफ कर दो कि बस ये सेंटर पे है। यानी कि ना तो यहाँ से गुजर रहा ना यहाँ से गुजर रहा। ठीक है, ये किस पे गिर रहा है, ए बी पे गिर रहा है परपेंडिकुलर, बस ये बताओ कि सेंटर से जा रहा है। तो मैंने बताया कि जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, सवाल वाले ने दे भी रखा है। और जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर होता है ए बी पे, क्यों, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तो जब ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो रेडियस तो सेंटर से ही जाती है। तो रेडियस जब सेंटर से जाती है तो प्रूफ हो गया कि जो ओ है वो लाई करता है किस पे, सी डी पे। बस इतना ही करना था और सवाल हो गया हमारा खत्म। चलिए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, the length of the tangent from a point A distance at 5 centimeter from the center of the circle is 4, find the radius of the circle। ये जो radius of the circle है इसकी तो बस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ भाई, आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सेंटर लिया, यहाँ से रेडियस डाल ली। जब आप रेडियस से टेंजेंट टच करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाओगी, तो इसका मतलब ये तो है आपकी हाइपोटेनस।
अगर मैं इसका नाम दूं तो ये तो है आपकी हाइपोटेनस, ये है आपकी परपेंडिकुलर और ये है आपकी बेस। जब हमें रेडियस निकालनी है तो साफ साफ दिख रही है भाई, रेडियस तो यही है, ये वाला पार्ट। तो एक हमें 4 दे रखा है और एक हमें 5 दे रखा है। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, जो बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, वही होती है भाई, वही होती है क्या, हाइपोटेनस। तो ये तो हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हमें निकालना है ओ ए, जो हमारा रेडियस है, हमें फाइंड करना है ओ ए। तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है भाई, यहाँ पे हाइपोटेनस है यहाँ पे ओ बी, ओ बी, और परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ए बी, ये रहा देखो ए बी, और बेस कौन है यहाँ पे, ओ ए प्लस ओ ए। तो ओ बी की जगह है 5, ए बी की जगह है 4, और ये मुझे निकालना है। ठीक है जी। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस ओ ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, ओ ए स्क्वायर यहीं रखा, प्लस का 16 इधर आगे क्या हो गया, माइनस का, और ये आ गया आपके पास 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो ओ ए बराबर आ गया तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपकी जो रेडियस है वो आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर। ऑल क्लियर हो गया सवाल। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है द टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल है, कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर से जाने वाले, यानी कि अगर मैं आपको फिगर बनाऊं तो एक तो बनेगी ऐसी और एक बनेगा ऐसा। ये होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, इनका जो सेंटर है भाई वो सेम है। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है बड़े वाले की, और जो छोटे वाला है उसकी 3 सेंटीमीटर है। लो जी, उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विद टच द स्मॉलर। यहां से एक टेंजेंट जा रही है जो छोटे सर्कल को टच करते हुए जा रही है, आपको उसकी लंबाई बतानी है बस। तो मैंने नाम दे दिया सेंटर को ओ, यह है ए, यह है बी और यह है सी। अगर मैं चाहूं तो ऐसे ही यहाँ भी रेडियस डाल सकता हूँ, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो अगर हम ध्यान से देख के दोनों तरफ सेम ट्राइंगल बनना है तो हमें बस एक ही ट्राइंगल लेना है। हम लेते हैं इन ट्राइंगल ओ बी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पीटी। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखें तो हाइपोटेनस है यहाँ पे ए बी, सॉरी ए ओ, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ओ बी, और मुझे निकालना है बेस। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये ओ ए का स्क्वायर है, ये ओ बी का स्क्वायर है और ये ए बी का स्क्वायर है। ठीक है जी। चलिए, ओ ए हमारे पास 5 है, ओ बी मेरे पास 3 है, मुझे निकालना है ए बी। ये हो गया 25 और ये हो गया 9 प्लस ए बी स्क्वायर, और हम इसे इधर लेके जाते हैं। 25 माइनस 9 हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर, और यहाँ बच गए 16, और जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। इससे स्क्वायर कैंसिल होने पे हमारी ए बी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरीके से अब मैं बार बार ट्रायंगल थोड़ा ही बनाऊंगा, ये जो बी सी है भाई इसकी भी तो वैल्यू यही होगी, तो बी सी बराबर भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो थी वो थी ए बी प्लस बी सी, यानी कि 4 प्लस 4, और जोड़ के कितनी आ गई वो 8 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा सवाल फिनिश। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सवाल में कहा गया कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ड्रॉन टू सर्कमराइजिंग ए सर्कल, और ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इसने घेर रखा है एक सर्कल को।
आप बस मुझे इतना करके दिखा दो कि जो ए बी प्लस सी डी है वो ए डी प्लस बी सी की हो जाए। तो देखो एक थ्योरम लगती है इसमें। थ्योरम क्या कहती है कि बाहर के साइड से बनाई हुई कोई भी दो टेंजेंट, मान लो ये पी है, ये ए है, ये बी है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को टच करते हुए टेंजेंट बनी हुई है, तो वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। यानी कि पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के। अगर वो बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई है तो आपस में क्या होंगी, बराबर। चलिए जी, हम इसमें यही कुछ लगाने वाले हैं। शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। तो हम इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, देखो ए जो है वो बाहर के पॉइंट से बनी हुई है, तो ए पी कहेंगे बराबर होगा ए एस के। तो ए पी बराबर है ए एस। इसी तरीके से बाहर वाले पॉइंट से बीपी और बी क्यू बन रही है, तो बीपी बराबर है बी क्यू। इसी तरीके से सी आर किसके बराबर है, सी क्यू। और डी आर बराबर है डी एस। डी आर बराबर है डी एस। तीन चार चीज हमने लिख दी, तो हम यहां लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। कि जो टेंजेंट ड्रॉन करी जाती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल। यहां तक लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। और एलएचएस ये है हमारी की ए बी प्लस सी डी ले ली। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो ए बी है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ए पी प्लस बीपी। तो मैंने इस वाले ए बी की जगह लिख दिया ए पी प्लस बीपी। अब जो सी डी है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सी आर और डी आर। तो मैंने यहाँ लिख दिया सी आर प्लस डी आर। ठीक है जी, क्लियर, इतना कुछ दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे इसे एज इट इज उतारते हैं, कुछ नहीं करना भाई। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एपी किसके बराबर है, एएस के। तो हमने यहाँ लिख दिया एपी बराबर एएस, तो एपी की जगह एएस लिख दिया। इस तरह ही बीपी किसके बराबर है, बीक्यू के, तो हमने यहाँ बीक्यू लिख दिया। सीआर किसके बराबर है, सीक्यू के, तो हमने यहाँ सीक्यू लिख दिया। और डीआर बराबर है डीएस के, तो हमने यहाँ डीएस लिख दिया। अब ये वाला बिल्कुल नहीं छेड़ना भाई, ये ऐसे ही चलाना है। एएस और डीएस हो गए एडी, बीक्यू सीक्यू हो गए बीसी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था भाई। एस वाला मैंने एस वाले में जोड़ दिया और क्यू वाला मैंने क्यू वाले में जोड़ दिया। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊं, अगर इतना समझ में ना आया हो आपके, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस सी डी तो ऐसे ही रखते हैं, और ए एस को डी एस के पास ले आते हैं, और बी क्यू को सी क्यू के पास ले आते हैं। तो ए बी प्लस सी डी जो है, देखो एस वाले एस को कैंसिल कर देंगे तो ए से कौन बन गया, ए डी। और क्यू वाले को कैंसिल करते हैं तो क्या बनता है, बी सी। चाहे यहाँ देख लो, यहाँ भी अगर समझाता हूँ। देखो भाई, बी क्यू प्लस सी क्यू बन रहा है नहीं ए बी पूरा, और ए एस प्लस डी एस क्या बनना है पूरा, ए डी। तो यही हमें फाइनल करना था और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, होप करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को कर दो हर जगह शेयर जहां तक आपसे होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों से भी करवाना है भाई। ठीक है, शेयर करो सब बंदों को।